आज हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप अर्थात दूरदर्शी। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू क्लियरली ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अर्थात दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और सेकेंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग और सेकेंड रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और सेकेंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अपवर्ती दूरदर्शी और ये परावर्ती दूरदर्शी। अब क्या है ना कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी दो पार्ट्स में बट जाता है। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और सेकेंड थ्रेस्टियल। इसे बोलते हैं खगोलीय दूरबीन और इसे बोलते हैं पार्थिव दूरबीन। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और थ्रेस्टियल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी दो पार्ट्स में बंटता है। फर्स्ट न्यूटोनियन। न्यूटोनियन टेलीस्कोप और सेकेंड कैसग्रेनियन। कैसग्रेनियन टेलीस्कोप टेलीस्कोप जिसके द्वारा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू क्लियरली ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप टू टाइप्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और थ्रेस्टियल टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग का अर्थ हुआ कि जहां पे रिफ्लेक्शन ना हो, सिर्फ रिफ्रैक्शन की घटना हो, रिफ्लेक्शन ना हो, तो इसमें लेंस का यूज किया जाता है। और रिफ्लेक्टिंग टाइप है तो निश्चित है कि इसमें मिरर का यूज किया जाएगा। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टू टाइप्स में बढ़ता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व हेवनली बॉडीज लाइक मून, सन, प्लैनेट्स etc. The image formed by this telescope is virtual and inverted. मतलब एस्ट्रोनॉमिकल अर्थात खगोलीय दूरबीन वह दूरबीन है जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों जैसे तारे, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा आदि का अध्ययन किया जाता है। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और उल्टा होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि खगोलीय दूरबीन के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और उल्टा होता है। हमेशा 1 मार्क्स में पूछा है ये बात। दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ लाइक ट्रीज, houses, etc. The image formed by this telescope is virtual and erect. एस्ट्रोनॉमिकल के द्वारा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, बट थ्रेस्टियल टेलीस्कोप के द्वारा जो इमेज बनता है वह वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, मीन्स आभासी और सीधा बनता है।
रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसग्रेन टेलीस्कोप, इसमें से जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से जो इमेज बनता है वह ज्यादा चमकीला नहीं होता है और ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। ज्यादा चमकीला और ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ने के लिए जो अभिदृश्यक अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस का जो एपर्चर, जो घेरा, जो द्वारक होना चाहिए वह बड़ा होना चाहिए, और लेंस के लिए ज्यादा बड़ा संभव नहीं है। तो इसके लिए बड़े अभिदृश्यक के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो प्रतिबिंब, जो इमेज बनता है वह चमकीला और स्पष्ट होता है। अब चूंकि उसमें इमेज बनने के लिए जो है मिरर का यूज किया जाता है, इसीलिए उस टेलीस्कोप को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। जितने का भी मैग्निफिकेशन है, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एस्ट्रोनॉमिकल हो या थ्रेस्ट्रियल हो, या फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का न्यूटोनियन हो या कैसग्रेन हो, सभी का मैग्निफिकेशन जो आता है सेम ही आता है। बस अंतर इतना ही है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन आता है वो निगेटिव में आता है, और थ्रेस्ट्रियल का वही चीज पॉजिटिव, और सेम चीज यही आता है, इसमें पॉजिटिव ही आता है। सारा का फॉर्मूला एक ही होता है। तो हम लोग अच्छे ढंग से विचार करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 5 मार्क्स के लिए। हम लोग पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बोर्ड पर भी समझेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अर्थात खगोलीय दूरबीन, जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों जैसे तारे, नक्षत्र, ग्रह आदि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसे हम लोग खगोलीय दूरबीन कहते हैं। अब खगोलीय दूरबीन के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और उल्टा बनता है। पर खगोलीय दूरबीन में भिन्न भिन्न फोकस दूरी के भिन्न भिन्न आकार के 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक कहते हैं, और जो नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका। वस्तु लेंस अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस, नेत्रिका अर्थात आईपीस। इसमें अभिदृश्यक का जो गोल आकार होता है वह बड़ा होता है, और नेत्रिका का जो आकार होता है वह छोटा होता है। अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार से घटाया बढ़ाया जा सकता है। अनंत से आ रही प्रकाश की किरण जब अभिदृश्यक से अपवर्तित होती है तो वो अभिदृश्यक के फोकस पर जाकर के मिलती है। इस प्रकार से अनंत पर स्थित वस्तु का अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है। अब नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रतिबिंब एडेस बीडेस वो नेत्रिका के फोकस के अंदर में आ जाए, तब नेत्रिका के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये जो नेत्रिका के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनता है यह आभासी और उल्टा अर्थात वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। हम लोग फिगर के द्वारा इसके हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। इसमें हम लोग 2 फिगर देखेंगे। एक, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। आप पिछले फिगर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फिगर में भी देखे होंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब बना रहे थे तो हम लोग एडेस बीडेस प्रतिबिंब जो नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, नेत्रिका को आगे पीछे एडजस्ट करके हम लोग नेत्रिका के फोकस के अंदर लाए थे। तो जब भी अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना हो तो हमें एडेस बीडेस प्रतिबिंब को नेत्रिका के फोकस के अंदर रखना होगा, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाना हो तो हमें एडेस बीडेस को नेत्रिका के फोकस एफई पर रखना होगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उस कंडीशन में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होगा। तो पहला जो हम फिगर बनाएंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वह अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है।
वस्तु की ओर रखे जाने वाले लेंस को अभिदृश्यक और नेत्र की ओर रखे जाने वाले लेंस को हम लोग नेत्रिका कहते हैं। इसमें अभिदृश्य का आकार और फोकल लेंथ अधिक होता है और नेत्रिका का आकार मीन्स एपर्चर और फोकल लेंथ जो होता है कम होता है। प्रकाशिक केंद्र O, इसका प्रकाशिक केंद्र हम लोग O' ले लेते हैं। अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण और दोनों किरण जो है ये चूंकि जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब आप जानते हैं कि फोकस पे बनता है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आई लेंस है, तो इसके द्वारा जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह इसके फोकल लेंथ एफओ पे बनेगा, ठीक सामने। नाम देते हैं ए बी, ए डैश लगा देते हैं, ए डैश बी डैश। इस प्रकार से अनंत पर स्थित वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अभिदृश्यक के फोकस एफओ पर बनता है। ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब हम लोग नेत्रिका को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि ए डैश बी डैश जो है वह नेत्रिका के फोकस एफई के अंदर हो। ये नेत्रिका के फोकस एफई ले लिए, नेत्रिका के फोकस एफई के अंदर हो। ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज ए डैश बी डैश है ये नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट और नेत्रिका के बीच के डिस्टेंस को हम लोग यूई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं। अब क्या है कि जब ये नेत्रिका के फोकस के अंदर इस प्रकार से रहे कि ए डैश बी डैश का नेत्रिका के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। पहले हम लोग यहीं से मिला लेते हैं, उसके बाद हम लोग खींच लेंगे रिफ्लेक्टेड रेज को। यहाँ पे आई बना देते हैं। इस प्रकार से ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है इस पॉइंट पे, तो इस प्रकार से आभासी और उल्टा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो आप कर सकते हैं। अब देखिए ये बिना यंत्र के जो वस्तु का जो दर्शन कोण विजुअल एंगल होगा उसे हम लोग अल्फा देते हैं, और यंत्र के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण बनेगा उसे हम लोग बीटा देते हैं, क्योंकि हम लिखवाए थे मैग्नीफाइंग पावर प्राप्त करने के लिए मैग्नीफाइंग का जो डिफिनेशन है कि यंत्र के द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब, यंत्र से बने अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो यंत्र से जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है, और इसके द्वारा जो दर्शन कोण होगा नेत्र पर वह बीटा, और बिना यंत्र के नेत्र पर बना दर्शन कोण, वस्तु का नेत्र पर बना दर्शन कोण जो होगा वह अल्फा होगा। यहां पर हम लोग अल्फा दिए, तो ये अल्फा, तो अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है, तो ये अल्फा, तो यहां पर हम लोग ये भी अल्फा दे देंगे।
पुनः एक बार फिगर को देखते हैं। भिन्न भिन्न फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस को समाक्षीय रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि इनके बीच की दूरी को घटाई बढ़ाई जा सके। वस्तु की ओर रखे जाने वाले लेंस को, जो वस्तु की ओर लेंस होगा उसके हम लोग अभिदृश्यक अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो नेत्र की ओर लेंस होता है उसे हम लोग नेत्रिका आईपीस कहते हैं। अभिदृश्यक का आकार और फोकस दूरी अधिक होता है और नेत्रिका का आकार और फोकस दूरी कम होता है। अब क्या है कि अनंत से आ रहे प्रकाश की किरण अभिदृश्यक से अपवर्तित होकर के अभिदृश्यक के फोकस पर जाकर के मिलती है। इस प्रकार से बहुत बड़ा वस्तु का छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है। अब हम लोग नेत्रिका को आगे पीछे खिसका के इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ए डैश बी डैश जो है वह नेत्रिका के फोकस के अंदर में आ जाए। ये ए डैश बी डैश जो है नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। तो इस प्रकार से जब इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है तो यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये जो अंतिम प्रतिबिंब है ये आभासी और उल्टा है, मीन्स वर्चुअल और इन्वर्टेड है। अब इसके आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग व्यंजक देखेंगे। इसको देखने से पहले हम लोग इसका पहले लैंग्वेज जो अभी बोले हैं इसको हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए आप जानते हैं कि लैंग्वेज, फिगर और कैलकुलेशन ये 3 मुख्य बातें हैं। जितना अच्छा से कीजिए आपका मार्क्स उतना अच्छा आएगा। फिगर को पहले आप ध्यान से देखिए और बनाइए। आपका क्वेश्चन जो रहेगा इस प्रकार से रहेगा कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो सबसे पहले इसके बनावट में हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे फिगर को समझते हुए। इसमें भिन्न भिन्न फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस को समाक्षीय कोएक्सियली रूप से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसके बीच की दूरी को घटाई बढ़ाई जा सके। जैसा कि हम बताए ऊपर, वस्तु की ओर रखे जाने वाले लेंस को अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। नेत्र की ओर रखे जाने वाले लेंस को नेत्रिका आईपीस, आई लेंस भी बोल सकते हैं, कहते हैं। अभिदृश्यक का द्वारक एपर्चर तथा फोकस दूरी 2। अब हम लोग फिगर के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है इसके बारे में लिख लेंगे। फिगर के बाद हम लोग फिगर के बारे में, ये प्रतिबिंब बनने के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रतिबिंब का बनना, अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण अभिदृश्यक से अपवर्तित होकर अभिदृश्यक के फोकस पर मिलती है। इस प्रकार से अनंत पर स्थित वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा, रियल एंड इरेक्ट, नॉट रियल एंड इन्वर्टेड प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अभिदृश्यक के फोकस एफओ पर बनता है। अब नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस एफी के अंदर हो जाए। ए डैश नेत्रिका के फोकस एफी के अंदर हो जाए, तब नेत्रिका के द्वारा आभासी तथा उल्टा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब हम लोग इसकी आवर्धन क्षमता का मान निकालेंगे। आवर्धन क्षमता का मान निकालने के लिए फिगर का होना आवश्यक है, परंतु फिगर तो हम मिटा चुके हैं। हम जो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे उससे आप फिगर से मिला लीजिएगा ध्यान से। क्योंकि आवर्धन क्षमता m इक्वल टू होता है बीटा बटे अल्फा। बीटा तथा अल्फा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए अल्फा एप्रॉक्स हम लोग tan अल्फा लिख सकते हैं और बीटा को हम लोग लिख सकते हैं बीटा एप्रॉक्स tan बीटा। बीटा और अल्फा का मान हम लोग यहां पे रखेंगे और करके लिखते हैं m इक्वल टू tan बीटा बटे
tan अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट, tan बीटा का मान निकालेंगे, tan बीटा का मान। इसके लिए हमको फिगर से ट्रायंगल पर विचार करना पड़ेगा। ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डैश, आप फिगर में देखिएगा, ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डैश, त्रिभुज ओ डैश ए डैश बी डैश में tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपके फिगर में है ए डैश बी डैश, अब बेस हो जाएगा ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश। अब क्या है ना, ए डैश बी डैश, ठीक है, ओ डैश ए डैश, ओ से ए आप फिगर में देखिए यू ई है, तो और करके हम लोग लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई यू ई। यू ई अगर हम लोग साइन कन्वेंशन इसमें यूज करें तो माइनस लगा सकते हैं, फिर tan अल्फा का मान, tan अल्फा का मान, tan अल्फा का मान निकालने के लिए हम लोग अभिदिशक से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अभिदिशक में अल्फा एंगल बना रहा है। ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में tan अल्फा इक्वल टू ओ ए डैश बी डैश, क्योंकि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में भी ए डैश बी डैश होगा, बाई ओ ए डैश। और करके लिखते हैं tan अल्फा इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं एफ ओ, क्योंकि ओ से ए डैश की जो दूरी है वह एफ ओ मीन्स अभी दिख सकते फोकस दूरी है। साइन कन्वेंशन के अनुसार इसे प्लस आप दे सकते हो, ये माइनस लगा सकते हो। एम बराबर tan बीटा के स्थान पे हम लोग बीटा का वैल्यू रखते हैं ए डैश बी डैश बाई माइनस यू, और अल्फा के स्थान पर ए डैश बी डैश प्लस एफ। इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ए डैश बी डैश बाई माइनस यू इंटू एफ ओ बाई ए डैश बी डैश, ए डैश से बी डैश कैंसिल होगा, तो एम इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ ओ बाई यू ई, एफ ओ बाई यू ई। इसे हम लोग कर देंगे इक्वेशन टू। इक्वेशन टू, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/f, नेत्रिका के लिए तो ई लगाते हैं, 1/VE और माइनस 1/UE, और 1/FE इक्वल टू 1/VE। VE नेत्रिका से जहां पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा था, D यहां पे लिख देते हैं, चूंकि VE इक्वल टू साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो माइनस D, और UE तो ऑलरेडी नेगेटिव होगा ही होगा, माइनस D और माइनस माइनस UE। और ये FE क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस ही होगा, माइनस माइनस प्लस, 1/FE इक्वल टू 1/UE, और माइनस माइनस प्लस को पहले लिख दिए, और माइनस 1/D। और करके लिखते हैं, ये माइनस 1/D को हम इस साइड भेजते हैं, तो 1/UE इक्वल टू 1/FE और प्लस 1/D। ये माइनस में तो इधर आने पर प्लस हो जाएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 को देखिए, m इक्वल टू माइनस एफ बाई यू ई, और करके हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू
माइनस एफ ओ आई इंटू इसको 1 बाई यू ई, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ओ बाई यू ई को माइनस एफ ओ लिख दिए 1 बाई यू ई। अब 1 बाई यू ई का वैल्यू हम लोग यहां से रख देते हैं 1 बाई यू ई, तो 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, इसके स्थान पे हम लोग रखते हैं। तो और करके लिखते हैं माइनस एफ ओ इंटू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, और करके लिखते हैं माइनस एफ ओ। हम लोग क्या करते हैं ना कि 1 बाई एफ ई दोनों से कॉमन लेते हैं, दोनों में तो है नहीं, लेकिन यहां पर क्या है कॉमन लेने का अर्थ होता है डिवाइड, भागना, जितना कॉमन लीजिए उतना लिख दीजिए और दोनों तरफ से उतना से भाग दीजिए। तो 1 बाई एफ ई जो हम कॉमन लिए, तो 1 बाई एफ ई से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर कट करके 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाई डी में 1 बाई एफ ई से जब हम डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में एफ ई जाएगा ऊपर और डी हो जाएगा नीचे। आप कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी है। आप दोनों में से किसी को कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि आपको बताते थे कि 10 क्लास में बताया जाता था दोनों में रहेगा, जनरली ऐसा यूज नहीं आता है 10 क्लास में, आता है कि दोनों में रहता है, तब हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कभी जरूरत नहीं पड़ता है कि सर बताएं। लेकिन 12 में अक्सर हाँ इस बात का जरूरत पड़ते रहता है कि अकेले रहने पर भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। बच्चे यहाँ पर संशय की स्थिति में पड़ जाते हैं कि सर जब दोनों में नहीं है तो हम लोग कॉमन कैसे ले सकते हैं। बट कॉमन लेने का अर्थ होता है भाग देना, जितना कॉमन ले उतना लिख दें, चाहे दोनों में रहे चाहे नहीं रहे, और इसके बाद दोनों से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको मान लेते हैं लेना है 1 बाई एफ ई, तो 1 बाई एफ ई को कॉमन लिए लिख दिए। अब 1 बाई एफ ई बाई 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी बाई 1 बाई एफ ई, जितना कॉमन लिख दिया और जितो लिए दोनों से उतना डायरेक्ट से ना डिवाइड कर दिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो और करके 1 बाई एफ ई कुछ नहीं बचा तो 1, ये एफ ई ऊपर जाएगा डी नीचे आ जाएगा, तो एफ ई बाई डी लोग इस प्रकार से कॉमन लेकर लिख सकते हैं। Therefore, m equal to minus fo by fe into 1 plus fe by d। ये आपका फाइनल आया जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसमें निगेटिव चिन्ह का यही अर्थ है कि अंतिम प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा होगा, अंतिम प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा होगा। और एफओ बाई एफ ई है, ये एफओ का अर्थ है कि खगोलीय दूरदर्शी मींस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए एफओ का मान मींस अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, याद रखिएगा। इस स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है तो इस स्थिति में इसका लेंथ क्या होगा? खगोलीय दूरदर्शी का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या होगा? तो यंत्र की लंबाई का डेफिनेशन हम आपको बताए थे कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग यंत्र की लंबाई कहते हैं, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो चाहे वो दूरदर्शी हो। कोई भी यंत्र हो तो उसकी लंबाई को अगर आपको ज्ञात करना है तो अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की लंबाई, तो इस फिगर में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की जो लंबाई हो रहा है उसके बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो एफ ओ प्लस यू ई आ रहा है। फिगर देखिएगा, एफ ओ से ए डैश के बीच की दूरी एफ ओ और ए डैश से ओ डैश की जो बीच की दूरी है यू ई है। तो उस कंडीशन में इस स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई L इक्वल टू एफ ओ प्लस यू। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है तो कह देगा आवर्धन क्षमता निकालिए, तो एम बराबर फॉर्मूला लगेगा माइनस एफ ओ बटा एफ ई 1 प्लस एफ ई बटा डी। और उस स्थिति में लंबाई निकालिए तो एल बराबर एफ ओ प्लस यू ई। एक बात न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान रखिएगा कि चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो चाहे वो खगोलीय दूरदर्शी हो, अगर आवर्धन क्षमता और लंबाई निकालने के लिए कहे तो इन दोनों में चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा ना हो कि एफ ई दिया हुआ है यू ई दिया हुआ है तो इसमें हम लोग माइनस का यूज करेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग
आवर्धन क्षमता या लंबाई में जो है चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिगर बनाएंगे, फिगर उसी प्रकार से रहेगा, बस इसमें सिर्फ वस्तु जो अंतिम प्रतिबिंब जो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। इसमें भी भिन्न भिन्न फोकस दूरी का दो उत्तल लेंस को हम लोग समाक्षीय रूप से व्यवस्थित करेंगे कोएक्सियली। इसमें भी अभिदृश्य का आकार अधिक और फोकस दूरी भी अधिक, और नेत्रिका का आकार और फोकस दूरी कम होगा। दोनों फिगर में थोड़ा सा का अंतर होगा। अनंत पर वस्तु है तो अनंत से आ रही प्रकाश की किरण। अल्फा, इसके प्रकाशिक केंद्र को O मान लेते हैं, इसके प्रकाशिक केंद्र को O डैश। चूंकि अंतिम प्रतिबिंब हमको अनंत पे बनाना है, ये अनंत पे स्थित वस्तु से, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो तो फोकस पे, और जब इस A डैश B डैश को हम लोग इस प्रकार से एडजस्ट करें कि ये जो A डैश B डैश प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के फोकस Fe पे आ जाए, मीन्स यहीं पे Fe होगा जो कि नेत्रिका की फोकस। तब जब नेत्रिका के फोकस पर जब होगा तो नेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा। तो A डैश से O डैश के बीच की जो दूरी होगी वह Fe होगी, नेत्रिका की फोकस दूरी। और इस प्रकार से ये पैरेलल इंफिनिटी पे चला जाएगा। इसे हम लोग इधर की ओर बढ़ा देंगे, सामने सामने। यहाँ पे आप एट इंफिनिटी आप लिख सकते हैं। एरो का निशान जरूर दीजिए। ये अल्फा, तो ये अल्फा। इस प्रकार से फिगर आपका कंप्लीट हुआ। दोनों फिगर में यही अंतर है कि उसमें प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के फोकस के अंदर था, इसमें अनंत पे बनने के लिए जो A डैश B डैश प्रतिबिंब है नेत्रिका के फोकस Fe पे ही है, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बना। इसका कुछ लैंग्वेज, प्रतिबिंब का बनना लैंग्वेज लिख लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आवर्धन क्षमता निकालेंगे। प्रतिबिंब का बनना, इसमें अनंत पर स्थित वस्तु का अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिंब A डैश B डैश अभिदृश्यक के फोकस F पर बनता है। नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के फोकस F पर आ जाए, तब नेत्रिका के द्वारा आभासी तथा उल्टा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये जो फिगर में है, जो लिखे फिगर बनाए हम लोग, उस फिगर के बाद को यहाँ पे लिखे, इसे आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। आवर्धन क्षमता M इक्वल टू बीटा बटे अल्फा, क्योंकि बीटा तथा अल्फा बहुत छोटा है, इसीलिए बीटा अप्रॉक्स tan बीटा तथा अल्फा अप्रॉक्स tan अल्फा होगा। और करके लिखते हैं M इक्वल टू tan बीटा बटे tan अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट, tan बीटा का मान, tan बीटा का मान निकालने के लिए हम लोग को विचार करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बीटा देना पड़ेगा। tan बीटा का मान निकालने के लिए हम लोग को विचार करना पड़ेगा ट्रायंगल
ओ डैश ए डैश बी डैश, ओ डैश ए डैश बी डैश में, ओ डैश ए डैश बी डैश में tan बीटा इक्वल टू, देखिए फिगर में, यहां पे तो फिगर बना हुआ है, पिछले पॉइंट में फिगर नहीं था, मिटा दिए थे क्योंकि कैलकुलेशन करने में बनता नहीं। यहाँ पे फिगर है ओ डैश ए डैश बी डैश में, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस होगा, तो हम लोग लिख रहे हैं ए डैश बी डैश बाई ओ डैश ए डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश रहने दिए, बट ओ डैश ए डैश एफ ई, और यहां से इधर है माइनस एफ ई हम लोग लगा देते हैं, ए डैश बी डैश बाई एफ ई। अब tan अल्फा का मान, अल्फा का मान ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, अब बेस जाएगा ओ ए डैश, ए डैश बी डैश, अब बेस ओ ए डैश, और करके लिखते हैं tan अल्फा ओ ए, ये ए डैश बी डैश तो नहीं, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, अब ओ ए डैश, ओ ए डैश साइन कन्वेंशन यूज करें तो एक्स एक्सिस की ओर है या डायरेक्शन ऑफ रेज है, इसलिए प्लस एफ हो। अब हम लोग tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण 1 से m इक्वल टू tan बीटा का वैल्यू ए डैश बी डैश बाई माइनस एफ ई, और tan अल्फा का वैल्यू ए डैश बी डैश बाई प्लस एफ ओ रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और ए डैश बी डैश बाई माइनस एफ ई इंटू एफ ओ बाई ए डैश बी डैश, ए डैश से बी डैश कैंसिल हो गया, देयरफॉर एफ इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये आपका जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बनता है अथवा सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला माइनस एफ ओ बाई एफ ई, इसमें निगेटिव चिन्ह का यही अर्थ है कि अंतिम प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा होगा, और इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए एफ ओ अर्थात अभिदृश्य की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। इस स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई एल बराबर, लंबाई एल बराबर जो फॉर्मूला होगा, एल बराबर, ध्यान से देखिएगा, यहां से ये जो था में एफ ओ से यहां तक की दूरी एफ ओ, और यहां से नेत्रिका के बीच की दूरी था एफ ई, क्योंकि प्रतिबिंब एफ ई भी बन रहा है, तो इस कंडीशन में लेंथ हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। हाई मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों में से कोई एक ही देता है, या तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने दे या फिर अनंत पे प्रतिबिंब बने। ज्यादा चांस रहता है कि जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है वो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए पूछता है, बट न्यूमेरिकल्स व्यू पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बनता है, मीन्स आवर्धन क्षमता और लंबाई के लिए न्यूमेरिकल्स देता है इसी पॉइंट से। थ्रेस्टियल टेलीस्कोप, थ्रेस्टियल टेलीस्कोप जिसके द्वारा हम लोग पृथ्वी पर स्थित जो दूर की वस्तु है, ये वृक्ष हो गए, घर हो गए, पहाड़ हो गए, ये सबको देखने के लिए हम लोग थ्रेस्टियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। थ्रेस्टियल टेलीस्कोप का आवर्धन क्षमता और लंबाई का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, बट अंतर सिर्फ इतना होता है कि वो इसमें माइनस में आ रहा है, अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है उल्टा हो रहा है, उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह सीधा होता है, उसका अंतिम प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। अंतर यही है, आवर्धन क्षमता के लिए वही फॉर्मूला होगा और इसकी जो लंबाई है उसका भी यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ उसमें इसमें अंतिम प्रतिबिंब खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है
वह आभासी और उल्टा होता है, और थ्रेस्टियल टेलीस्कोप में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वह आभासी और सीधा होता है। इसलिए सारा चिन्ह जो है वह उलट जाता है, माइनस जो है वह प्लस हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थ्रेस्टियल टेलीस्कोप में 3 लेंस का यूज किया जाता है, एक अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई पीस और एक होता है फील्ड लेंस। ये जो फील्ड लेंस होता है यह अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच में एडजस्ट किया जाता है, ताकि वह वस्तु का जो है वह सीधा प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु का सीधा और स्पष्ट प्रतिबिंब बना सके। परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अपवर्तक दूरदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब अधिक चमकीला नहीं होता है एवं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बहुत बड़ा होना चाहिए। इसीलिए दूरदर्शी में अभिदृश्यक के लिए लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहां पर से 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है कि किस दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वह होगा परावर्तक दूरदर्शी। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी से 1 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछता है और पूछ सकता है। तो पहला, जैसा कि आपको बताए थे कि परावर्तक दूरदर्शी 2 प्रकार के होते हैं, एक न्यूटोनियन दूरदर्शी, एक होता है कैसग्रेन दूरदर्शी। तो न्यूटोनियन दूरदर्शी परावर्तक दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, अतः इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र खगोलीय दूरदर्शी के सूत्र के ही समान होगा। अंतर केवल इतना होगा कि इसके सूत्र में नेगेटिव चिन्ह के स्थान पर पॉजिटिव चिन्ह का यूज किया जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए नेगेटिव के स्थान पर जो चिन्ह हो जाएगा वह पॉजिटिव होगा। बाकी सारा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला वही होगा। उसमें खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता था तो m बराबर हम लोग को आया था -f/f। इसमें हो जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर f/f। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब खगोलीय दूरदर्शी में m बराबर फॉर्मूला होता था -f/f इंटू 1 प्लस f/d। इसमें हो जाएगा m बराबर f/f माइनस का साइन हट जाएगा, सिर्फ होगा m बराबर f/f इंटू 1 प्लस f/d, और लेंथ दोनों कंडीशन में वही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कैसग्रेन दूरदर्शी। एक्चुअल में परावर्तक दूरदर्शी न्यूटन साहब बताए थे, इसलिए उसे न्यूटोनियन दूरदर्शी, और इस दूरदर्शी के बारे में कैसग्रेन साहब बताया, इसलिए इसे हम लोग कैसग्रेनियन या कैसग्रेन दूरदर्शी हम लोग कहते हैं। इसमें भी अभिदृश्यक अवतल दर्पण ही होता है, परंतु इससे परावर्तित प्रकाश किरणों को एक द्वितीयक उत्तल दर्पण से परावर्तित करके अवतल दर्पण में बने छिद्र से गुजारकर नेत्रिका में प्रवेश कराया जाता है। इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र न्यूटोनियन दूरदर्शी के ही समान होता है, मीन्स सभी का सूत्र खगोलीय दूरदर्शी के ही समान होगा। परावर्तित दूरदर्शी में सिर्फ निगेटिव साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। देखिए, अभिदृश्यक के रूप में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। कनकेव मिरर, ब्रैकेट में लिख दिए ऑब्जेक्टिव मिरर, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव मिरर बोल सकते हैं, मीन्स अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक दूसरा मिरर है, इसको हम लोग द्वितीयक उत्तल दर्पण कह सकते हैं, और इस पे प्रकाश किरण को परावर्तित कराया गया। अनंत परिचित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण आई और परावर्तित हुई, और ये परावर्तित हुई तो फिर ये अवतल दर्पण में बीचों बीच में ध्रुव पे छिद्र था, इस छिद्र से होकर के नेत्रिका पर परिवर्तित हुई, और इस प्रकार से नेत्रिका पर जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर समाप्त हुआ। इससे रिलेटेड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग कुछ देख लेंगे। बुक में हो तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं बनता है
वो आप हमसे पूछ सकते हैं निर्विकल्प। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। यहीं पर आपका रे ऑप्टिक्स, जैसा कि आपको बताए थे कि ऑप्टिक्स दो पार्ट में बटा हुआ है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का हम एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन हम एक अलग वीडियो में करेंगे। वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, उसे आप लोग बार बार सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में उससे ज्यादा क्वेश्चन या किसी भी बुक का क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो पूरा का पूरा एक मार्क्स का रे ऑप्टिक्स से जितना क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कंप्लीट होगा। इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, मीन्स अगले वीडियो में देखेंगे।